बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। अंतहित संकेत। दीन बंधु करुणा सिंधु भक्त वत्सल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सन 2015 से ही अगम रहस्यों का उद्घाटन करना आरंभ कर दिया। उन संकेतों को समझना जीव बुद्धि की सामर्थ्य नहीं। श्री आनंदपुर में प्रबंधकों को फरमाया कि अब हम मौन रहना चाहते हैं। कभी कभी मौन धारण कर लेते और कभी सुंदर वचन एवं लीला द्वारा हर्षाते। इस विस्मय को देखकर किसी का इस संकेत को समझने की ओर ध्यान ही ना जाता। आप श्री प्रयाग धाम में विराजमान होकर सेवा सत्संग भवन को शीघ्र अतिशीघ्र कृतार्थ करने लगे। इस प्रकार आपने दिनांक 24 अगस्त सन 2016 को श्री प्रयाग धाम के स्थायी निवासी गुरुमुखों के सम्मुख अपनी मौत से श्री वचन किए। हम विशेषतः आप गुरुमुखों के लिए ही यहाँ आए हैं। आप सदा इसी ध्यान में मस्त रहे और अपनी लिव भक्ति के नियमों में जोड़े रखें। मालिक की भक्ति ही असली चीज है। सेवा सुमिरन भजन ध्यान करते रहना है। ऐसी बंदगी करे कि जो कोई देखे वह कहे कि यह वास्तव में भक्तिवान है। जिसकी जितनी सूरत निगाह हमारी ओर होगी उतनी ही हमारी सूरत निगाह उसकी ओर होगी। इसलिए अपनी सुरती को हर पल अपने इष्ट देव की ओर जोड़े रखने में ही सेवक का कल्याण है। अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान ना देते हुए आप निरंतर अपने सेवकों को भक्ति में सुदृढ़ कर रहे थे। 20 सितंबर सन 2016 को शुभ अवतरण दिवस श्री प्रयाग धाम में बड़ी धूमधाम से मनाया। हर्षो उल्लास से श्री दर्शन की मनोरम दिव्य झलकियों को पाकर गुरुमुख शरणागत एवं दर्शनार्थ आई हुई प्रेमी संगते भाव विभोर हो गई। पुनः सुकोमल सेहत के स्वास्थ्य हेतु आपने बंबई की ओर प्रस्थान किया। डॉक्टर भी आपकी इस विचित्र लीला को देखकर हैरान थे कि ऐसी अवस्था में यात्रा करना बिल्कुल वर्जित है और आप शीघ्र ही श्री आनंदपुर जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। आपके सुमंजल नूरानी मुखड़े के तेजस्वी स्वरूप के सम्मुख निहारते समय आंखें चुंधिया जाती। मन ही मन सभी यह कह उठते कि वास्तव में महापुरुष परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। अपनी कितनी बिछुड़ी आत्माओं को शब्द रूप बनाने के लिए पंचभौतिक नर्तन धारण कर मानवीय लीला दर्शाते हुए मुस्कुराते हुए कष्ट सहन करते हैं। घर बैठे ही अपने पावन सहयोग एवं सत्संग से सौभाग्यशाली बनाते हैं। आपने 2 दिन अमरधाम आश्रम में ठहरकर वहाँ के प्रेमियों को अपनी अलौकिक लीलाओं से खूब निहाल किया। दीपावली पर्व मनाने के लिए आपने 8 अक्टूबर सन 2016 को श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। कुछ समय यहाँ पर सत्संग प्रवचन एवं श्री दर्शन के से गुरुमुखों को कृतार्थ करते रहे। दर्शनार्थी संगते तथा अनुयायी गुरुमुख इस पर्व को मनाने हेतु श्री चरणों में पहुंच रहे थे। आपने अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान न देते हुए इस पर्व को मनाने का अत्यधिक प्रयास किया। प्रबंधकों एवं सेवादारों ने अत्यंत सुकोमल सेहत को देखते हुए चिकित्सा लाभ के लिए बंबई जाने की विनय की। अतः प्रबंधकों के परामर्श अनुसार सेवादारों ने पर्व से पूर्व ही श्री गुरु महाराज जी के साथ चिकित्सा लाभ के लिए बंबई की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर डॉक्टर शिवनानी ने आपकी पावन सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। विनय की महाराज अपनी श्री सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखे। इससे कार्य लेने के लिए खान पान और विश्राम भी अत्यावश्यक है। उन्हें प्राय श्री
वचन होते कि हम ठीक हैं, कोई चिंता ना करें। उधर श्री आनंदपुर में दीपावली का पर्व मानो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे दीपकों की जगमगाहट के स्थान पर अंधेरे का धुंधलाकरण छाया हुआ हो। प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी शीघ्र ही अपने हृदय सम्राट नैनाभिराम महाप्रभु जी की स्वास्थ्य प्रभाव मंडल युक्त झलक पाने के लिए आतुर। सबके हृदय में एक ही उमंग थी, एक ही तरंग हृदय के अंतराल से उठती कि प्रभु शीघ्र अतिशीघ्र श्री आनंदपुर में अपने दिव्य दर्शनों का आलोक भरते। लगभग 1 मास तक बम्बई हॉस्पिटल में रहने के उपरांत 17 नवंबर सन 2016 को महाप्रभु जी पूना के इसी सेवा सत्संग भवन में आकर विराजमान हो गए और अपनी ही मौज से नैन मूंद कर पूर्ण रूप से मौन होकर अनामी लोक में विचरण करने लगे। आपकी इस विचित्र मौन लीला का रहस्य कौन जान सकता है। श्री दर्शनों के अभाव में प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में बेचैनी और गहन उदासी छा गई। श्री चरणों में बार बार यही विनय करते कि महाप्रभु जी अपने दिव्य नैनों से निहारते हुए मुस्कुराते, मुखार बिंद से वचन फरमाते हुए अपने कर कमल उठाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। श्री प्रयाग धाम में उधर माघी का पर्व भी समीप आ गया। सभी सत्संगी महात्मा जन बाई या प्रचारक प्रचारिकाएं तथा संगते काफी संख्या में यहाँ पर्व मनाने हेतु एकत्र हो गए। लेकिन श्री सेहत सुकोमल होने के कारण यहाँ भी पर्व महाप्रभु जी की अनुपस्थिति में मनाया गया। अधीरता और व्याकुलता नैनों से गंगा यमुना के रूप में प्रवाहित होने लगी। प्रभु विरह के भजन हृदय को तार तार कर देते। सभी प्रेमी जन श्री प्रभु जी की सुंदर सेहत की मंगल कामना करते हुए श्री दर्शनों की बाहट जोड़ने लगे। प्रेमी गुरुमुखों के दिल की तारों और हार्दिक विहल पुकारों ने महाप्रभु जी को अपने पाश में बांध लिया। यह खुशखबरी मिली कि श्री आनंदपुर व अन्य सभी स्थानों पर रहने वाले स्थायी निवासी गुरुमुख जन सत्संगी बाइयां और महात्मा जन बारी बारी से श्री दर्शनार्थ पूना सेवा सत्संग भवन में आ सकते हैं। इस शुभ सूचना ने सबके अंतर मानस में नवीन उमंग और उत्साह भर दिया। चिरकाल से प्यासे नैनों की पिपासा को शांत करने की प्रत्येक हृदय में लगन लगी हुई थी। गुरुमुख जन बसों द्वारा श्री प्रयाग धाम से यहाँ पहुँचने लगे। महाप्रभु जी ने सभी गुरुमुखों को अपने पावन दर्शन देकर कृतार्थ किया, लेकिन इन दर्शनों ने हृदय की व्याकुलता एवं अधीरता को और अधिक बढ़ा दिया। सुमुंजल श्री दर्शन देने के पश्चात पुनः नैन मूंद लिए। प्रेमी प्रीतम और सेवक स्वामी का यह अंतर्द्वंद दोनों ही अपनी अनोखी सुरताल में लीन थे। प्रेमी सेवक अपने महाप्रभु जी की अणिम अधरों पर मुस्कान, श्री वचनों की मधुरतान तथा मधुरमय नैनों से चाहू और दृष्टिमान करते हुए मनोरम श्री दर्शन की दिव्य झांकी को निरखने की अंतर मन में से विनय सुना रहे थे। करुणा निधान महाप्रभु जी के द्वार को जैसे ही खटखटाया कि नैनाभिराम स्वामी जी ने शीघ्र ही असीम कृपा का उपहार प्रदान कर दिया। प्रेमियों के प्राण करुणा सिंधु दया निधान श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी ने 27 मार्च को प्रेमियों की पुकार पर श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाई। अपनी असीम अनुकंपा बरसाते हुए 28 मार्च सन 2017 मंगलवार को नव सम्मत 2074 ईस्वी का शुभ दिवस श्री हजूरी में मनाया। काफ़ी संख्या में संगतें पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, बम्बई, बेंगलोर और हैदराबाद से श्री दर्शनों के लिए एकत्रित हो गई। पावन सत्संग हाल में सुंदर सिंहासन सजाकर चारों ओर शीशे लगाए गए। प्राण आराध्य प्राणधार महाप्रभु जी की
मोहिनी सुमंजल छवि को निखार कर गुरुमुखों की आत्मा आनंदित हो उठी। प्रेमियों की प्रेम तरंगों के वशीभूत होकर आपने सबको आशीर्वाद प्रदान कर निहाल किया। इसके पश्चात अपने अति सुकोमल तन पर अनेक कष्ट झेलते हुए सन 2017 में विसाखी के शुभ पर्व पर श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। चाहू और बहारों ने रंग छटकाया। दसों दिशाओं में शुभ आगमन का त्रैताल 36 राग के संगीत बज उठे। इस झंकार को सुनते ही संगते उमड़ घुमड़ कर श्री आनंदपुर में पहुंचने लगी। आपने दिव्य दर्शनों की दात प्रदान कर सबके हृदय में अपार आनंद भर दिया। कुदरत का विधान और महापुरुषों का अनुष्ठान एक ऐसी पहेली बनकर रह जाता है। अंतर ही अंतर में अंतहित होने का संकल्प कर लिया तथा गुरुमुख जन प्रेमी और अनुयायियों के सम्मुख आंखें मिचोनी का खेल करते हुए भ्रमित करने लगे। सूक्ष्म सेहत के साथ कभी नेत्र मूंद कर मौन हो जाते तो कभी मृदु मुस्कान भरी चितवन से नैन खोलकर सबकी ओर निहारते, आशीर्वाद देकर हृदयों को दुलारते। अपनी सुकोमल सेहत में श्री दर्शन कर गुरुमुख हृदय के उद्गारों को इस कविता में सुनाते हुए कभी विनय के भजन गाते, हृदय की गहराइयों से यही प्रार्थना करते, प्रभु सर्वदा मुस्कुराते हुए सुंदर सेहत में मनहरण लीला से हमारे हृदय और नैनों की प्यास बुझाइए। आप सबकी ओर करुणामयी दृष्टि डालकर तनिक मुस्कुरा देते। इस प्रकार श्री आनंदपुर में विसाखी और पुनः व्यास पूजा का त्योहार पूर्णतः संपन्न किया। आपकी असीम दयाद्रता ने अत्यंत विस्मयकारी समय सजाए रखा। विश्व में श्री आनंदपुर तथा प्रत्येक आश्रम व प्रत्येक ग्रह में दिन रात शब्द मंत्रोच्चारण जाप की धुन ध्वनित होने लगी। इस ध्वनि में एक ही उमंग और एक ही चाहना थी, अपने महाप्रभु जी के अति शीघ्र स्वास्थ्य सुंदर श्री सेहत में श्री दर्शन पाने की कामना थी। प्रेम विहल गुरुमुखों की प्रेम पुकारे एक बार फिर से रंग लाई। गुरुमुख प्रेमियों की हार्दिक विनय को स्वीकार कर महाप्रभु जी ने दिनांक 18 सितंबर सन 2017 को श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। श्री दर्शन की एक झलक को तरसते हुए नैनों को अपने प्राणधार को पाकर मानो खुशियों का एक नया संसार मिल गया। हजारों की संख्या में गुरुमुख दर्शनार्थी श्री दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच गए। युग सम्राट प्राणधन श्री आनंदपुर के महाराजाधिराज श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी का 20 सितंबर को शुभ अवतरण दिवस पर्व विशाल सत्संग भवन में मनाया गया। काफी संख्या में गुरुमुख संगतें इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुई और श्री दर्शन लाभ प्राप्त किया। सबके हृदय में यही उल्लास और उमंग थी कि दीपावली का शुभ पर्व भी इसी प्रकार श्री चरणों में मनाएंगे। समय क्या करवट बदलेगा इसकी ओर किसी का तनिक भी ध्यान ना था। महाप्रभु जी ने अपनी ही श्री मौज का स्वरूप दर्शाकर प्रतीक्षा का कभी कम ना होने वाली घड़ियों को परीक्षा के महासागर में डुबो दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।